ये शिवलिंग, ये चारों तरफ जो जलाधारी है, ये पार्वती जी का स्थान है। ये जो जलाधारी है ये पार्वती जी का स्थान है। अश्रु जो गिर रहे थे भगवान शंकर के शिवलिंग पर गिरते हुए अश्रु पार्थिव शिवलिंग से नीचे की ओर जा रहे थे और जो जलाधारी थी उस पर आ रहे थे। आप लोग जब जल चढ़ाते होगे, शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल भी जलाधारी पर आता होगा। आता है कि नहीं आता? जम के तो बोलो जरा, आता है ना? शिवजी पे चढ़ा हुआ जल जलाधारी पर क्यों आता है? इस जल को डायरेक्ट बाहर क्यों नहीं निकाल दिया जाता है? शंकर का शिवलिंग अकेला क्यों नहीं रखते? उसको जलाधारी के साथ ही क्यों रखते हैं? कभी कभी हम नर्मदेश्वर शिवलिंग लेकर आ जाते हैं, अकेला शिवलिंग रहता है उसको कटोरी में रख लेते हैं। अकेला शिवलिंग रहता है हम उसको कपड़े की चोमली बनाकर रख लेते हैं। अकेला शिवलिंग रहता है हम उसको कहीं पर भी रख लेते हैं, पर उसको जलाधारी पर क्यों रखा जाता है? जलाधारी पर रखने का कारण क्या है? तो महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम शंकर भगवान के शिवलिंग को जलाधारी पर रखते हैं, जल चढ़ाते हैं, वो जल नीचे जलाधारी पर आता है। उसका जलाधारी पर आने का कारण केवल इतना है क्योंकि मेरे देव अधिदेव महादेव ज़्यादा से ज़्यादा समय तप साधना में लगे रहते हैं, उनके नेत्र बंद रहते हैं, वो साधना में लगे रहते हैं। हम जो जल महादेवों को चढ़ाते हैं, वो जल जब नीचे जलाधारी पर आता है, वो जलाधारी माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा दुर्गा भवानी का स्थान है। शिव जी हमको नहीं देख पाते हैं तो माँ जगत धात्री 64 योगिनी हमारे ऊपर कृपा दृष्टि कर देती हैं और शिव जी से कह देती हैं। वो जो जल का महत्व है, वो जल जो शंकर भगवान पर चढ़ा, जलाधारी पर आया, और उस जल के महत्व को हम जाने कि हम नहीं कह पाए, पर वो जगत जननी के ऊपर जब जल जाता है शिव जी का चढ़ा हुआ, तब जगत धात्री दुर्गा भवानी स्वयं शिव जी से कहती हैं, ये रोज आती है, रोज रोती है, रोज जल चढ़ाती है, रोज प्रार्थना करती है, इसको तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा, इसका कल्याण करना पड़ेगा। रोज कहती है।